भगवद गीता महाभारत के महत्वपूर्ण भाग के रूप में प्रस्तुत होती है और इसे विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन के साथ महाभारत के महायुद्ध के पहले दिनों में संदेश देते हैं। यह उपदेश आत्मज्ञान, भक्ति, कर्म, ज्ञान और वैराग्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित है। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें अर्जुन महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अपने पुरखों, मित्रों और रिश्तेदारों को मारकर उदासीन हो जाता है। उसके मन में आशंका और अवसाद की भावना उठती है और वो युद्ध करने के लिए न चाहता है। श्री कृष्ण उसके भय और विस्मय को देखते हुए उसे उसकी जिज्ञासा और अस्थायी वैराग्य को समझाने के लिए आत्मसमर्पण की प्रेरणा देते हैं। उनके उपदेशों के माध्यम से कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि युद्ध के समय वह केवल शरीर को मार रहे हैं, आत्मा अमर होती है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि धर्म पुरुषों के लिए युद्ध करना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक महानता को प्राप्त करने के लिए अपना कर्तव्य निभाते हैं। इसके अलावा कर्मयोग के माध्यम से कर्म निष्काम बनाए जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति में मदद मिलती है। गीता में ज्ञानयोग के माध्यम से ज्ञान के महत्व को भी बताया जाता है। ज्ञान की प्राप्ति से मनुष्य को आत्मा के स्वरूप की पहचान होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति में मदद मिलती है। ज्ञानयोग द्वारा व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और संपूर्ण सात्विक वृत्ति का अनुभव कर सकता है। भक्ति योग भी गीता में महत्वपूर्ण विधि के रूप में उपस्थित है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी चित्तवृत्तियों को ईश्वर में स्थिर रखता है और आत्मानुभूति को प्राप्त है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण विकसित करता है और उसे आनंद, शांति और आत्म संयम की प्राप्ति होती है। गीता में कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति योग के विषय में विस्तृत चर्चा के साथ साथ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। यह उपदेश देती है कि एक सच्चे साधक को विषयों के लोभ से दूर रहना चाहिए, मन, शरीर और आत्मा की संबंधिता को समझना चाहिए और आत्मा को सर्वोच्च ब्रह्म में स्थित जानना चाहिए। यह उपदेशों के माध्यम से व्यक्ति को उच्चतम स्थिति की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करती है। इसके अलावा गीता में समय, कर्म, निष्काम कर्म, स्वधर्म, योग के विभिन्न प्रकार, जीवन का उद्देश्य, आत्मा की अविनाशिता, ईश्वर की महिमा, संसार वैराग्य और जन्म मरण के चक्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। गीता एक प्रासंगिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन पुस्तक है जो व्यक्ति को जीवन करने, सहनशीलता करने, धैर्य रखने और समस्याओं का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। ये शिष्य गुरु संबंध, परिवार के महत्व, सामाजिक न्याय और स्वार्थपरता के खिलाफ निस्वार्थता और सेवा की महत्वपूर्णता भी बताती है। भगवद गीता का महत्व यह है कि यह न केवल धार्मिक तत्वों को समझाती है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक आदर्शों को भी प्रस्तुत करती है। इसे पढ़ने और ध्यान से समझने से व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय लेने, स्वयं को समझने और उच्चतम आदर्शों को प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करता है। भगवद गीता का हिंदी में व्याख्यान एक महत्वपूर्ण साधना है जो उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जो संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं रखते हैं और गीता के सारांश और संदेश को समझना चाहते हैं। इसके माध्यम से हम गीता के महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार से समझ सकते हैं और इसे अपने जीवन में उत्तमता के साथ लागू कर सकते हैं। भगवद गीता के मुख्य विषयों में से एक है कर्मयोग। ये शिष्य को उपदेश देता है कि कर्मों के बिना जीवन संचालित नहीं हो सकता है और कर्मयोग द्वारा व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभा सकता है। इसके माध्यम से उसे अपने कर्मों के फलों पर अटूट नियंत्रण रखने की क्षमता मिलती है और उसे स्वाधीनता का आनंद मिलता है। कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने आप को समृद्ध करता है, बल्कि समाज और संसार को भी सेवा करता है। गीता में दूसरा महत्वपूर्ण विषय ज्ञान योग है। इस योग के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को ज्ञान के मार्ग पर ले जाता है और अज्ञानता के बंधनों से मुक्त होता है।
ज्ञान योग द्वारा व्यक्ति अपनी आत्मा के स्वरूप, जगत की माया के विषय में उसकी उपाधियों का विवेचन करता है और सत्य को प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय भक्ति योग है, जिसमें व्यक्ति अपने मन को ईश्वर में स्थिर रखता है और प्रेम, भक्ति, आत्मा समर्पण के माध्यम से ईश्वर की उपासना करता है। भक्ति योग द्वारा व्यक्ति अपने मन को पवित्रता और ईश्वरीय भावनाओं से भर देता है और उसे आत्मा की प्राप्ति और उन्नति की प्राप्ति होती है। भगवद गीता में समय, काल, जन्म, मृत्यु, योग, ध्यान, प्राणायाम, दिव्य गुण, असुरी प्रकृति, नियम, विश्वरूप दर्शन, विविध योगिक अभ्यास, संसार, समय के महत्व, दैख और सुख, स्वधर्म, स्वरूप त्याग, ईश्वर की कृपा, धर्म की प्राप्ति, ईश्वरीय संबंध और आत्म संयम जैसे विषयों पर चर्चा होती है। इन सब विषयों के माध्यम से भगवद गीता मनुष्य को उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति और स्वयं के पूर्णता की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करती है। भगवद गीता का महत्व इस बात में है कि यह एक संक्षेप में पूरे वैदिक ज्ञान को समावेश करती है। यह एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ होने के साथ साथ सार्वधर्मिकता की भावना को भी प्रकट करती है। इसके माध्यम से विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को साधारण मानवीय मूल्यों के आधार पर संगठित करने की आवश्यकता और सभी जीवों के प्रति समरसता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है। भगवद गीता के माध्यम से हम अपने जीवन के समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं, आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं, धैर्य और संयम का विकास कर सकते हैं और अपने आप को समृद्ध, शांतिपूर्ण और संतुष्ट बना सकते हैं। यह एक मार्गदर्शक ग्रंथ है जो हमें आत्म प्रकाश, सामर्थ्य और आदर्शों की ओर ले जाता है। भगवद गीता का हिंदी में व्याख्यान उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो संस्कृत भाषा का अध्ययन नहीं करते हैं। इसे पढ़कर और समझकर हम गीता के महत्वपूर्ण संदेशों को अपने जीवन में उत्तमता के साथ अमल में ला सकते हैं। गीता के व्याख्यान में भगवद गीता के श्लोक, टिप्पणियां, संबंधित धार्मिक ग्रंथों के संकलन और विशेषज्ञों द्वारा की गई व्याख्या शामिल होती है। इससे हमें गीता के संदेश को और अधिक समझने और उसे अपनी दैनिक जीवन और व्यक्तिगत स्तर पर लागू करने की क्षमता मिलती है। भगवद गीता हमें धार्मिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक संकल्पनाओं को संगठित करने में मदद करती है। इसे पढ़ने से हमें आत्म प्रकाश, आत्म संयम, आत्म निरीक्षण और आत्म समर्पण की प्राप्ति होती है। इसके माध्यम से हम अपने जीवन को संतुलित, धार्मिक और सार्थक बना सकते हैं। गीता के द्वारा हमें अपने कर्मों के उच्चतम आदर्शों को प्राप्त करने का मार्ग प्रदान किया जाता है और हमें अपने कर्मों को समर्पित करके अपने आप को समृद्ध और स्पर्धा रहित बना सकते हैं। भगवद गीता एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने और अपने जीवन को उच्चतम आदर्शों की ओर ले जाने में मदद करता है।